यहाँ पर कोई शादी वादी है, कोई शादी का फंक्शन है, चलो हम लोग चुपके से घुस के खाना खा के आते हैं। लेकिन ऐसे 3 इडियट वाले सीन हम लोग कर नहीं सकते हैं। ट्रैफिक। ज़िंदगी में चैलेंजेस तो आते ही हैं, पर उन्हें फेस करना और जीतने का जुनून रखना, यही तो असली गेम है। रिमेंबर, हर एक स्ट्रगल एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तो चलो आज फिर से अपने सपनों की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और किसी भी चैलेंज को हराने का जज्बा लेकर चलते हैं। रेडी हो सब? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैंने करंट अफेयर किया। तो करंट अफेयर करने के बाद मैंने करंट अफेयर का रिवीजन किया। अभी कुछ दिनों में क्या, कुछ महीनों में आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया है। तो उसमें भी शायद उसमें भी करंट अफेयर पूछी जाती है। तो मैंने कहा देखो, ऐसा रहता है ना, कई सारे कमेंट आए थे कि करंट अफेयर लास्ट में कर लो 6 मंथ पहले, लेकिन मुझे लगा कि साथ साथ करते रहो तो ज़्यादा सही रहता है, बाद में हेडेक हो जाती है ना। तो फिर मैंने करंट अफेयर करने के बाद मैं रेडी हो गई, और रेडी होने के बाद जैसा कि मैं रोज़ करती हूँ, अपने सूरज भगवान जी को जल दिया। और सूरज भगवान जी को जल देने के बाद थोड़ी चाय वगैरह पी और फिर अपना स्टडी सेशन स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आज मुझे कॉलेज भी जाना है, तो मुझे आज लर्निंग वर्क अपना कॉलेज जाने से पहले ही ख़त्म करना होगा। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैंने ग्रामर पढ़ी। ग्रामर के रूल पढ़ने के बाद मैंने वोकैब्स की। वोकैब्स तो मैं पिनाकल से कर रही हूँ, और आगे जो मुझे समझ में आएगा तो मैं नीतू मैम की बुक से करूँगी। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लेना। और वोकैब्स करने के बाद मैंने पढ़ी ज्योग्राफ़ी, क्योंकि अब मैं ज्योग्राफ़ी तक कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरे कॉलेज जाने का टाइम भी हो रहा था और मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया था, तो मम्मी बुला रही थी कि कर लो आगे। वैसे तो मैं कॉलेज जाती नहीं हूँ, जब जब इम्पॉर्टेंट होता है तभी कॉलेज जाती हूँ, लेकिन आज इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, और मैम का भी मैसेज आया था कि आज कॉलेज आना इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज कॉलेज भी हो आते हैं, और मुझे कुछ बुक लेनी थी, तो मैंने सोचा उधर से अपनी बुक भी ले लेते हैं। तो बस कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही हूँ और अपना बैग पैक कर रही हूँ, और बस उसके बाद ब्रेकफास्ट करके निकल लेंगे कॉलेज के लिए। एक कमेंट आया था कि सेक्शनल मॉक टेस्ट कैसे दें या कहाँ से लें, तो मैंने तो टेक्स्ट बुक का ले रखा है, और उसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और फुल मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मतलब जैसा भी आपको देना हो, आपका चैप्टर ख़त्म हो, आप उसका मॉक टेस्ट दे दो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और उसके बाद जब आपका सिलेबस ख़त्म हो तो आप फुल मॉक टेस्ट दे देना, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब मैं कॉलेज के लिए निकल चुकी हूँ और बस पहुँचने वाली हूँ कॉलेज। तो मिलते हैं कॉलेज में, ठीक है? कभी कभी बंदर आ जाता है हमारे कॉलेज में, जो सारे डस्टबिन वगैरह फैला देता है। ये देखिए, ये बैठ के खा रहा है इसका धारा रानी वाटर। कॉलेज में जितना काम था सब निपटाने के बाद अब निकल लिया है बुक लेने के लिए हम लोगों ने। तो अब मिलते हैं बुक स्टॉल में। चलो हम लोग चुपके से घुस के खाना खा के आते हैं। लेकिन ऐसे 3 इडियट वाले सीन हम लोग कर नहीं सकते हैं। ट्रैफिक जाम लग चुका है यहाँ पे। नहीं यार, शादी से सीजन में इसलिए ना ट्रैफिक का थोड़ा हम लोग ट्रैफिक में ऐसे निकल के मेरी फ्रेंड को कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वहाँ मतलब उसको शॉपिंग करवाने गए, और फिर उसके बाद आ गए वापस घर।
कॉलेज से आने के बाद बैठी ही थी कि मम्मी का शुरू हो गया। अच्छा, सबके साथ ऐसा होता होगा ना कि जैसे ही घर आओ मम्मी शुरू हो जाती हैं खाना खा लो खाना खा लो। तो भाई खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि जिस दिन कॉलेज जाती हूँ और उस दिन मेरी तबीयत ना ख़राब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी थकान हो जाती है। और अब तो मौसम भी चेंज हो रहा है, इसलिए फ़ीवर भी आ गया। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। 8 बज गए थे लगभग। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब लेक्चर देखे, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। और उसके बाद मैंने करी रीजनिंग। एक कमेंट आया था कि रीजनिंग कैसे करें। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सेट उठा लो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं, मतलब वो टॉपिक आपका सही नहीं है, तो उस टॉपिक को कंप्लीट करो किसी भी मतलब टीचर से, और फिर उसके बाद रोज़ 50-50 या 100-100 क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। बस इसी तरह करो। बस रीजनिंग करने के बाद मैंने आज का स्टडी सेशन यहीं कंप्लीट किया अपना। आज मैंने स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर करंट अफेयर नहीं किए क्योंकि बहुत थक भी गई थी और तबीयत भी सही नहीं थी। लेकिन टारगेट कंप्लीट करने के लिए मैंने मैथ और रीजनिंग कर ली, क्योंकि टारगेट कंप्लीट हो जाता है ना तो एक अंदर से संतुष्टि मिलती है ना। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर न्यू हो आप लोग तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, परेशान मत होना और डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। और अपने ऊपर डाउट मत करना, ठीक। बाय बाय, थैंक यू।